हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको आज मैं बताने वाला हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड का इतिहास का पेपर। दोस्तों, यदि आपको इसमें के 4 सेट चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है दोस्तों। और ऐप पर आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में सारे नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों वीडियो कोर्स भी मैंने वहाँ पर आपको दिया गया है। और एक और बात याद रखना, आप यदि इतिहास सब्जेक्ट का परचेस करते हैं तो आप लोगों को 8 सब्जेक्ट के सारे उसी में ओपन होकर मिल जाएंगे। इसलिए आप सभी बच्चे कोई सा भी एक परचेस करेंगे तो आपको सारे के सारे सेट मिल जाएंगे उसमें। इसके अलावा दोस्तों मैंने वहाँ पर आप लोगों के पीडीएफ फॉर्मेट में सारे के सारे नोट्स तो दिए ही, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज़ भी मैंने दे रखी है, जो कि एमपी बोर्ड वाले बच्चों के वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए है। अगर आपने जो मेरे द्वारा बनाए गए सेट और जो मेरे द्वारा बताए गए वीडियोस कंप्लीट कर लिए तो 101% आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। शर्त यह है कि आपको याद करना रहेगा। दोस्तों, मेंस एजुकेशन ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा सभी बच्चे। आइए, इतिहास सब्जेक्ट का 80 नंबर का पेपर होने वाला है, जिसमें आपको जो मैं बता रहा हूँ आपको अभी याद करने रहेंगे। देखें आप सभी स्टूडेंट्स, पहला आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए में। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य का मतलब होता है सबूत, कहाँ से मिले हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों, इसमें याद रखिएगा कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं, तो आप सभी बच्चों को कालीबंगा उत्तर में लिखना रहेगा। वीएस सुकथांकर कौन थे? दोस्तों, ये संस्कृत के विद्वान व्यक्ति थे। इसमें आपको संस्कृत विद्वान लिखना रहेगा। ये बिल्कुल आप लोग अच्छे से सीखेंगे सभी स्टूडेंट्स। दोस्तों, ऐप पर हिंदी और अंग्रेजी का भी कोर्स उपलब्ध है, तो वहाँ उसको भी जाकर चेकआउट जरूर कर सकते हैं। गांधार कला धर्म से संबंधित है। गांधार कला बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो आप सभी बच्चों को क्या याद रखना रहेगा? बौद्ध धर्म याद रखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के जो सिख पंथ था उसके 10वें गुरु कौन थे? तो दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक, तो आपको सिख पंथ के 10वें गुरु के रूप में गुरु गोविंद सिंह याद रखना रहेगा। इसके बाद में आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये रहा, अबुल फजल मुख्यतः दरबारी इतिहासकार था। तो ये अकबर का दरबारी इतिहासकार था अबुल फजल। ठीक है, और एक बात और सुनना सभी, अकबर ने एक विशेष धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आए थे। सभी बच्चे अच्छे से सीखना इसको। और इसके बाद में दोस्तों, रिक्त स्थान में आपका पहला है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, तो इसमें आपको लिखना है मृतकों का टीला। ठीक है, या फिर मुर्दों का टीला, एक ही बात है, दोनों में से एक आप कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किस में सम्मिलित है? तो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो आप याद रखेंगे दोस्तों, और वो हो जाएगी पिटकों में। पिटकों में सम्मिलित है, और पिटकों की संख्या 3 है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। वैसे इसमें आप सभी बच्चों को सुत्त पिटक भी आंसर कर सकते हो डायरेक्ट। अब अगला देखिएगा, तेवरनियर ने कम से कम बार भारत की यात्रा की। कितनी बार? तो कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। अमुक्त माल्यद किसकी रचना है? तो ये कृष्ण देव राय की रचना हो जाएगी। कृष्ण देव राय, ये अमुक्त माल्यद इनकी रचना है। अमेरिकी गृहयुद्ध ने भारत के व्यापार को बढ़ावा दिया था, तो भारत के कपास व्यापार को बढ़ावा दिया था। इसमें आपको कपास लिखना होगा सभी बच्चों को। अवध को बंगाल आर्मी की कहा जाता है, तो इसमें आपको पौधशाला लिखना होगा सभी बच्चों को। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष नेहरू जी थे दोस्तों, तो इसमें आपको लिखना है जवाहर लाल नेहरू। ठीक है, ये आंसर लिखना है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं सही जोड़ी बता रहा हूँ दोस्तों, जब भी आप ऐप डाउनलोड करें और कोर्स अपना परचेस करेंगे, जब कोर्स बाय करेंगे तब आपको ये कोड डालना है फ्री 99, जिसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा सभी बच्चों को। ठीक है ना, डिस्काउंट मिलेगा बिल्कुल 100%, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब सही जोड़ी आपको मैं बता रहा हूँ। ये आपकी सही जोड़ी आ चुकी है पूरी 6 नंबर की। देखो, अलेक्जेंडर कनिंघम, तो भारतीय पुरातत्व के जनक इसमें आपको
याद रखना है। ठीक है, तो ये भारतीय पुरातत्व के जनक से मिलाएंगे। मेगास्थनीज जो दिया है आप लोगों को, मेगास्थनीज का आंसर करेंगे दोस्तों, और वो हो जाएगा इंडिका। ठीक है, इंडिका सही है। इसके बाद ऋषभ देव, जैन धर्म, इनके आगे आप लोगों को लिखना रहेगा जैन धर्म। अल-बरूनी, अल-बरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की थी, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, किताब उल हिंद, ये लिखना है। दीवान, तो दीवान के आगे आपको क्या लिखना है, वित्तीय व्यवस्था लिखना है। ठीक है, दीवान के आगे वित्तीय व्यवस्था से मैच करना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो इस कॉर्नवालिस के आगे आप सभी बच्चों को क्या लिखना रहेगा, इसके आगे इस्तमरारी बंदोबस्त आपको लिखना रहेगा, ये आपको यहाँ पर इस तरीके से आप इस जोड़ी को मिला देंगे। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब मैं आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर बता रहा हूँ। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आपके लिए मैं बहुत ही अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। और वैसे आप हमारे ऐप पर सारी चीज़ों को PDF फॉर्मेट में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती थी, तो दोस्तों कुबड़ वाले बैल की पूजा की जाती थी। तो इसको वृषभ भी आप लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कुबड़ वाला बैल। ठीक है, कुबड़ वाला बैल, इस तरीके से भी लिख सकते हो। दूसरा देखो, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा था, तो सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ मनुस्मृति था। ये मनुस्मृति याद रखना। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो दोस्तों रुद्रदामन ने करवाया था। इसमें आपको रुद्रदामन लिखना होगा। छोटा गणराज्य किसे कहा गया है, तो छोटा गणराज्य कहा गया है दोस्तों गांव को छोटा गणराज्य कहा है। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई थी, तो वो 1813 में प्रस्तुत की गई थी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें लिखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। के बाद में अगला है अनुच्छेद 356 क्या है, दोस्तों अनुच्छेद 356 में राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया है। ये आपको अनुच्छेद 356 बताता है। अब सत्य असत्य वाले क्वेश्चन लिखिएगा सभी। ये आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 23 तक आपके क्वेश्चन रहेंगे, जिसका PDF फॉर्मेट आपको ऐप पर मिल जाएगा। ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। प्रभावती गुप्त वाकाटक वंश की राजकुमारी थी। इसमें आपको असत्य लिखना रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। इसमें आप लोगों को ये सत्य लिखना है। सती प्रथा का वर्णन निकितिन ने किया था। इसमें आपको असत्य लिखना होगा, ये आपका असत्य है। और अप्पार एक नैनार संत थे। साथियों ये आपको इसमें सत्य के रूप में आंसर करना है। विजयनगर के देवता विट्ठल भगवान शिव के रूप में जाने जाते हैं। इसमें आपको लिखना है असत्य। और अगला है पेशकश मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली एक भेंट थी। इसमें आपको लिखना है सत्य। सारी चीज़ें ऐप पर मिलेगी। ऐप को डाउनलोड करके बाय कर लेना अपना कोर्स रिलेवेंट जो भी आपको लगे वो।